बाबा भिखंडी नेपाल से सिंध क्यों आए? साधु बेला मंदिर में शेर का मुजस्समा क्यों है? बाबा भिखंडी कौन थे? सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर दरियाए सिंध के दाएं किनारे आबाद है। शहर की सबसे ऊंची इमारत मासूम शाजो मीनारों की चोटी से देखा जाए तो दरियाए सिंध के बीचों बीच साधु बेला दिखाई देगा, जहां शहर दरिया की चांदी माजी को छू कर गुजरती है। साधु बेला एक खूबसूरत जजीरा है जहाँ एक मशहूर और तारीखी मंदिर या तीरथ आस्थान है। ये मंदिर बाबा भिखंडी चंद शर्मा ने बनवाया था। बाबा भिखंडी 1803 में अपना आबाई वतन नेपाल छोड़कर रोहड़ी में आकर आबाद हुए थे। 20 बरस बाद इस जजीरे पर आकर उन्होंने ये मंदिर तामीर करवाया, जिसे मजहबी और तारीखी तौर पर जबरदस्त अहमियत हासिल है। 1763 में पैदा होने वाले बाबा भिखंडी 100 साल की उम्र में यानी 1863 में इस दुनिया से रुखसत हुए। रामचंद के बेटे बाबा भिखंडी का असल नाम भालचंद था। उन्होंने 9 बरस की उम्र में अपने घर को अलविदा कहा और बिन के राही बन गए, इसलिए उनके गुरु ने उनका नाम भिखंडी रख दिया। वो उदासी पंथ से ताल्लुक रखते थे। उदासी पंथ के मायने है वो मजहबी या रूहानी रहनुमा जो शादी न करे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को खत्म कर दे और दुनिया त्याग दे। उदासी पंथी वीरानों और जंगलों में रहकर पूरे ध्यान से तपस्या करते हैं। बाबा भिखंडी जब सिंध में आए तो उम्र 60 बरस थी। उन्होंने कुछ अरसे रोहड़ी में कयाम किया और बाद में आकर साधु बेला आबाद किया। जजीरा दरियाए सिंध के पानी के दरमियान एक जंगल की सूरत में मौजूद था, जिसे बाबा भिखंडी ने आबाद किया, लिहाजा इसका नाम साधु बेला पड़ गया। बाबा भिखंडी ने यहाँ बरगद के 3 दरख्त लगाए जो आज भी मौजूद हैं। उनके नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश रखे। बाबा भिखंडी ने साधु बेला में आकर अपने जगत गुरु बाबा श्री चंद की तपस्या की। उन्होंने बाबा भिखंडी को दुआ दी थी कि तुम्हारा आस्थान एक दिन दुनिया का सबसे मशहूर तीरथ आस्थान बन जाएगा। शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने 2 खास चेलों भाई हरनाइन दास और भाई हर प्रसाद को नसीहत की थी कि साधु बेला एक बहुत बड़ा तीरथ आस्थान बनेगा, लिहाजा वहाँ पक्के मंदिर और साधुओं की रिहाइश के लिए पक्की कुटियाएं बनवाना। बाद में ऐसा ही किया गया। बाबा भिखंडी के बाद जो भी साधु बेला के गद्दी नशी बने वो भी बड़े दरवेश थे। क़याम पाकिस्तान के बाद साधु बेला के मोहनित स्वामी हरनाम दास थे। उन्होंने आम लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए। उनके ही दिनों में साधु बेला की तरक्की के लिए कई मंसूबे तैयार किए गए। जजीरे के चारों अतराफ संगमरमर के घाट और पत्थरों की दीवारें बनवाई गईं, ताकि दरिया का पानी मंदिर के इलाके को मुतासर न करे। साधु बेला के मरकजी मंदिर में श्रीमद् भागवत और गुरु ग्रंथ के साथ श्री चंद बाबा, रामकृष्ण और दूसरे कई देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं। इसके अलावा एक बड़ी मूर्ति भी है जिसे त्रिलोकनाथ कहते हैं। इस मंदिर की तामीर मुनफरिद और खूबसूरत है। बड़ी अराजी पर फैले हुए बागात इस मंदिर के हुस्न को बेमिसाल करने का बाइस है। पहले यहाँ जंगल में शेरों समेत कई जंगली जानवर थे। बादज़ां लोगों के आ जाने से या तो वो साधु बेला छोड़ गए या फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले गए। इन जानवरों की याद में संगमरमर के पत्थर से बनवाया गया एक शेर का मुजस्समा रखा गया है, जो बेहद हसीन और इंसानी हाथों का करिश्मा है। दरियाए सिंध की जगमगाती लहरों पर मौजूद साधु बेला एक हसीन और पुरसुकून जगह है। हर साल जून के वस्त में बाबा भिखंडी की बरसी मनाई जाती है, जिसमें हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया से हिंदू यात्री शरीक होते हैं। साधु बेला की शाखें दुनिया भर में हैं। हिंदुस्तान के शहरों में भी साधु बेला मंदिर बरसों से कायम है। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में भी 8 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल साधु बेला मंदिर तामीर करवाया गया।